Students, so in the last lecture of kinematics we discuss about the rest and motion, two state of a particle. किसी भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक पार्टिकल की दो स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, विच इज रेस्ट एंड इन मोशन. और भी बेसिक हमने बातें करी थी, लाइक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमने देखा था कि ये सब सारा खेल किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ पैरामीटर्स, रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर रहे थे और हम कुछ न्यूमेरिकल से उसको और समझते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है. लास्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था. थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करते हैं. मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस क्या है, r. क्लियर है. एक पार्टिकल है जो कि A से शुरू हुआ, t = 0, और वो लेट से B पर आकर के रुक जाता है. यहाँ पे आकर के रुक जाता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम. अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी देनी है आपको. बहुत इजी है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टोटल पाथ वो तो हम निकाल ही लेंगे. कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ. लेट्स से दिस इज k. A से लेकर के k तक का डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है. ये डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है. ये क्या होगा, सर्कमफेरेंस का हाफ. तो ये क्या हो जाएगा, 2πr/2, मतलब कि πr. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये एंगल 60 डिग्री है. 60 डिग्री दैट मीन्स $60 दैट मीन्स π/3. अब आपको मालूम है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस. थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस. और अगर मान लो मुझे आर्क निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस दैट मीन्स π/3 इंटू आर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, दोनों को उठा करके ऐड कर दीजिए, मतलब πr प्लस πr/3. तो आंसर कितना हो जाएगा, 4πr/3. दिस इज द टोटल डिस्टेंस. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दैट मीन्स ये लेंथ. अब ये लेंथ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. आप इजी मैथमेटिक्स लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. लेकिन मुझे वेक्टर का ज्ञान है, मुझे वेक्टर की नॉलेज है. मैं थोड़ा वेक्टर यहाँ खेलूंगा. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, OA एक वेक्टर हो सकता है, OB भी एक वेक्टर हो सकता है, AB भी एक वेक्टर हो सकता है. और आपको क्या निकालना है, AB का मैग्नीट्यूड. आपको क्या निकालना है, AB का मैग्नीट्यूड. मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको शो कर दिया और मुझे AB का मैग्नीट्यूड चाहिए. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस ट्राइंगल में ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की कोशिश करिए. इसमें ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए. ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि टू वेक्टर्स आर एक्टिंग on the two adjacent side of a triangle in the same order. अब सेम ऑर्डर में ये दो वेक्टर लग रहे हैं, OA और AB. दैट मीन्स लिखा जाएगा OA प्लस AB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, OB. बिल्कुल ठीक बात है. OA प्लस AB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, OB. लेकिन मुझे क्या निकालना है, AB. मुझे क्या निकालना है, AB. तो मैं इसको लिख सकता हूँ OB वेक्टर माइनस ऑफ OB वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ OA वेक्टर. अब इसको हम रीड करेंगे. AB इज द रिजल्टेंट ऑफ OB एंड माइनस ऑफ OA. OB एंड माइनस ऑफ OA. दैट मीन्स जब भी मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे एंगल किसके बीच में चाहिए होगा, OB या OA, या OB और माइनस OA, OB और माइनस OA. और OB और OA का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं एक बार. OB और OA का मैग्नीट्यूड क्या है, R. अब भैया ये है OB, ये है OA, तो ये क्या होगा, माइनस OA. If this is OA, so this is what, minus OA. So what is the angle between minus OA and OB? 60 डिग्री. और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, R. तो आंसर क्या हो जाएगा, R² प्लस 2R इंटू cos 60. cos 60 कितना होता है, 1/2. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा √3R. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √3R. क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसको आप नोट कर सकते हैं. देखिए बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको आप नोट कीजिएगा जरा. स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं. चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. नाउ
अब भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की तो बात हो गई है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये सारी बातें, ये बेसिक बातें तो मैं लास्ट लेक्चर में ही कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे, और वो क्या होगा, वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब स्पीड क्या है, ये सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं स्पीड को डिफाइन करना, 9th क्लास में भी सीखा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू डिफाइन द स्पीड। स्पीड इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग, हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। उससे पहले, इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं डिफाइन कर देता हूं, वो आपको पता होने चाहिए। कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होंगे, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सभी जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आप सभी जानते हो। यूनिफॉर्म मोशन क्या है भैया? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सभी लोग पढ़ के आए हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, एक चीज होती है यहां ध्यान रखना, एक टाइप का मोशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोला मैंने? ट्रांसलेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल में, अभी फिलहाल हम सीखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोला मैंने? ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? ध्यान रखना, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी are moving, when all the particles of a body are moving with the same velocity is known as translational motion. सेम वेलोसिटी से जब सभी पार्टिकल मूव करें, या फिर when all the particles cover equal distance, just like मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को यूं मूव करा दूं, इस तरीके से मूव कराया, तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मूव कराया तो इसके जितने भी पार्टिकल हैं सभी की वेलोसिटी क्या है? सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? या सभी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इक्वल डिस्टेंस। सभी ने मान लीजिए इस पूरे ऑब्जेक्ट ने यहां से लेके यहां तक 1 मीटर की दूरी तय की, तो इसके जितने भी पार्टिकल हैं सभी ने यहां से लेके यहां तक कितने मीटर की दूरी तय करी? 1 मीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। अब ध्यान रखना, ट्रांसलेशनल मोशन 2 टाइप के होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन 2 टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? सिंपल। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसके मैं 3 पार्टिकल ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट चल करके यहां चला गया इस तरीके से, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक घुमा करके लेके जाऊं, लाइक दिस, इस तरीके से मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके जाऊं, तो इसके जितने भी पार्टिकल हैं देखिए इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहे हैं, कर्विलिनियर पाथ, इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? तो ट्रांसलेशनल मोशन मैंने 2 टाइप के बताए, कर्विलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि ऑल द पार्टिकल्स आर फॉलोइंग अ स्ट्रेट पाथ, सारे के सारे पार्टिकल्स का पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन, और इसमें क्या है? कर्व टाइप से बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? व्हेन ऑल द पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस, या फिर आर हैविंग सेम वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट, इसको आप नोट करिए। अब मान लो मैं आपसे कहूं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। मान लो मैं आपसे ये बात कहूं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। बेसिकली हमें काइनेमैटिक्स में सबसे पहले पढ़ना है मोशन इन 1D, तो इसको समझना ही होगा।
मान लो मैं आपसे कहूँ मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, इसका मतलब क्या है? मोशन इन 1D मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मोशन इन 3D मतलब 3 डायमेंशनल। अब मान लो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख दूँ, लेट्स से मान लो मैं कहूँ पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और मैं आपसे पूछूं बताओ इनमें से कौन सा 1D है, कौन सा 2D है, कौन सा 3D है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर इसमें एक ही कोऑर्डिनेट है 1D, सर इसमें 2 कोऑर्डिनेट है 2D, सर इसमें 3 कोऑर्डिनेट है 3D। गलत है, ऑल आर 1D, ऑल आर 1 डायमेंशनल मोशन। ये समझना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल मोशन ही पढ़ेंगे डिटेल में, ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा जनरल, लेकिन जनरल चीज पढ़ा करके फिर 1D में चले जाएंगे हम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल आर 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन समझ लो, पहले समझ लो कि 1D मोशन क्या होता है। व्हेन द पार्टिकल फॉलो स्ट्रेट लाइन, अगर पार्टिकल का पाथ कैसा हो, when the path of the particle is a straight line, then the motion is known as 1 dimensional motion। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये तो है ही स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, 2,3 कहीं यहां होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। ये कहाँ है? एक पॉइंट स्पेस में है, तो इसका क्या मतलब है? पार्टिकल स्पेस में ऐसे मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन सारे के सारे मूव तो स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं। अगर सारे के सारे मूव स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। इसको समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना, ऑल आर मोशन इन 1D। वेलोसिटी देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये 1D 2D है, ऐसे इस तरीके से नहीं बता सकते। और भी पैरामीटर्स हमें जानने होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सो मोशन इन 1D की बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज नोन एज व्हाट? 1 डायमेंशन मोशन। मोशन को क्या बोलेंगे हम? 1 डायमेंशन मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट कीजिएगा, इसको आप नोट कीजिएगा। दैट मीन्स मोशन इन 1D का मतलब हो गया व्हेन द पार्टिकल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया भाई? 1D। अब 2D का क्या मतलब है भाई? 2D का क्या मतलब है? 2D का मतलब है कि व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, लेकिन कैसे? जरूरी नहीं है, ये भी तो प्लेन में मूव कर रहा है, बट पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन बट पाथ इज व्हाट? कर्वीलिनियर। When the path is what? Curvilinear, then the motion is known as 2 dimension motion. Then the motion is known as what? 2 dimension motion. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और 3D का क्या मतलब है भैया? 3D का क्या मतलब है? पार्टिकल मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, प्लेन में कर्वीलिनियर पाथ में मूव कर रहा है और एकदम से ऐसे चला गया। मतलब कर्वीलिनियर तो है लेकिन सेम प्लेन में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोशन इन 1D मतलब, बिल्कुल रिकॉल कर लेते हैं, मोशन इन 1D मतलब स्ट्रेट लाइन। मोशन इन 1D मतलब स्ट्रेट लाइन। मोशन इन 2D मतलब, मोशन इन 2D मतलब इन अ प्लेन कर्वीलिनियर पाथ, इन अ प्लेन कर्वीलिनियर पाथ, इन अ प्लेन कर्वीलिनियर पाथ। मोशन इन 3D मतलब, मोशन इन 3D मतलब कर्वीलिनियर पाथ बट नॉट इन अ सिंगल प्लेन, कर्वीलिनियर पाथ बट नॉट इन अ सिंगल प्लेन। ये बात आपके दिमाग में एकदम से जहन में बैठी होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से रिकॉल करेंगे, एकदम जबरदस्त स्पीड में रिकॉल करेंगे। मोशन इन 1D स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D कर्वीलिनियर, मोशन इन 3D कर्वीलिनियर बट नॉट इन अ प्लेन। दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ऑल्दो हमें पढ़ना है मोशन इन 1 डायमेंशन, लेकिन जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा, चाहे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, सब कुछ मैं कैसे पढ़ाऊंगा? जनरल चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें से ही एक स्पेसिफिक चीज पढ़ेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? आगे हेडिंग डालते हुए लिखिए स्पीड एंड वेलोसिटी। ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई कि मोशन इन 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, सब हमें पता चल गया। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है सभी को पता चल चुका है। स्पीड इज व्हाट? हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कैलकुलस में आपको पढ़ा चुका हूं, डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन सभी का इस्तेमाल में हम यहाँ पे करेंगे। तो स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज व्हाट? हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम। देखिए मैंने आपको ग्राफ अभी पढ़ाया नहीं, ऑल्दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इसको मैं बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन मैंने आपको डिफाइन कर दिया, स्पीड इज व्हाट? हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
with time. Rate of change of distance with time is known as what? Speed. ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सेम केस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, या फिर सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं पर भी ये वर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट मींस वो डिफॉल्ट में क्या लेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विद टाइम। आप टाइम बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। तो वेलोसिटी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। डिफरेंस क्या है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? स्पीड इज व्हाट? हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज व्हाट? हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड में वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की वो कोई बात नहीं करता आपसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ये पॉइंट एकदम से आपके दिमाग में बैठ होने चाहिए। अब ऑल्दो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे अगर पूछूं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो उसका स्लोप क्या देगा? अरे स्पीड देगा। क्यों? क्योंकि मैं मैथमेटिकल टूल में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं आपको, मैथमेटिकल टूल में, कि जो स्लोप होता है dy by dx is what? How the quantity which is along y axis is changing with respect of x axis, with respect of a quantity which is along x axis. So वही क्या होता है? स्लोप। So slope of distance time graph, that means how distance is changing with time. It is speed. So slope of velocity time graph is slope of displacement time graph is what? Slope of displacement time graph is what? Velocity. Slope of velocity time graph is what? Acceleration. How the velocity is changing with time? Acceleration. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? देखिए मैंने कहा था ना आपसे, अगर आपको कोर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैंने पढ़ाया आपको तभी आप सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डिफरेंशिएशन की कोर नॉलेज दे दी। अब देखिए मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? स्पीड सर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? वेलोसिटी सर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ऑल दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, या फिर सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए दो वर्ड आते हैं, एक तो एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबसे पहले हेडिंग डालिए एवरेज स्पीड। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज। एवरेज का क्या मतलब है? ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, एवरेज। मैथमेटिक्स सभी को पता होगी, टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन एवरेज आपको बताता क्या है, ये आपको जानना होगा। जस्ट लाइक मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। क्रिकेट मैच आप सभी लोग देखते हैं, उसमें जब कमेंट्री होती है तो मान लीजिए इंडिया का स्कोर है लेट्स से आफ्टर 20 ओवर इंडिया का स्कोर है लेट्स से 140। इंडिया का स्कोर क्या है? 140। तो रन रेट क्या होगा? 7। कैसे निकाला? वही मैथमेटिक्स, 140 अपॉन में 20 विच इज 7। और रन रेट का क्या मतलब है? कि 7 रन पर ओवर। क्या एक्चुअल सिनेरियो यही रहा होगा? क्या ऐसा रहा होगा कि हर ओवर में 7-7 रन बने और 20 ओवर में 140 रन आ गए? ऐसा नहीं है। हकीकत कुछ और होगी। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 5 रन, तीसरे ओवर में 0, चौथे ओवर में 15 रन, इस तरीके से बना होगा। नॉन यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन एट द एंड ऑफ 20 ओवर आपने एवरेज निकाला, रन रेट इज व्हाट? एवरेज निकाला। और हम ये बता सकते हैं एवरेज से, इफ इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग लाइक दैट, so at the end of 50th over they will score 350 run. That means हुआ क्या? एवरेज ने नॉन यूनिफॉर्मिटी को यूनिफॉर्मिटी में कन्वर्ट किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है एवरेज का? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? क्लियर? अब एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं
लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से देयर आर टू सिटीज ए एंड बी, लेट्स से दिल्ली और चंडीगढ़। लेट्स से दिस इज दिल्ली एंड दिस इज चंडीगढ़। लेट्स से दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में दूरी है लेट्स से 500 किलोमीटर, जस्ट अजम्पशन, वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, 500 किलोमीटर। क्लियर? अब मान लीजिए एक पार्टिकल ए से चलना शुरू हुआ और वो बी तक, एक पार्टिकल है ए, वो दिल्ली से चलना शुरू हुआ और चंडीगढ़ तक पहुंच गया और उसको टाइम लग गया लेट्स से 10 आवर्स। तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो बोल दोगे 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ए is traveling with this speed which is 50 km per hour from Delhi, then after 10 hours it will reach चंडीगढ़। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन हकीकत कुछ और है, सुनो जरा, हकीकत कुछ और है। ऐसा थोड़े ये कि यार ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा और बीच में ट्रैफिक भी आया होगा, उसने रोकी भी होगी, चाय पानी भी पिया होगा, बहुत कुछ क्या होगा इसने, तो ये थोड़ी है कि यार वो 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना है। इसको समझना जरा, फील करना इस चीज को। ये एवरेज है, एवरेज कि एवरेज स्पीड इज दिस। If he is traveling, if कोई भी particle is traveling with this speed, so after 10 hours it will reach Chandigarh, from Delhi to Chandigarh। क्या मेरी बात समझ में आ रही? So basically एवरेज स्पीड निकालने का फंडा क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, या फिर इसको बोल दीजिए लेट्स से ये किसी का राम का एक घर है, होम, एंड दिस इज स्कूल, एंड राम के घर से उसके स्कूल तक की दूरी है लेट्स से d किलोमीटर। कितनी है? d किलोमीटर। चलो भैया, राम अपने घर से चलना शुरू करता है विद स्पीड लेट्स से v1 किलोमीटर पर आवर। राम अपने घर से चलना शुरू करता है v1 किलोमीटर पर आवर से और वो अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो स्कूल पे पहुंचता है, पता चलता है कि कोरोना वायरस चल रहा है और स्कूल जो है बंद है। वो खुश होता है और तुरंत झटके से भागता है बिना टाइम वेस्ट किए। दैट मीन्स हम टाइम लैग जो है उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे और तुरंत झटके से भागता है और v2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा फिजिक्स तो तू पढ़ रहा है, भले ही तेरे स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन तू ये बता कि व्हाट इज योर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। उसको जरा सोचिए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। बहुत सिंपल है भैया, कैसे निकालेंगे? अरे सर ने बता रखा है एवरेज स्पीड क्या होती है भैया। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राम अपने घर से स्कूल गया और स्कूल से अपने घर वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना उसने तय कर लिया? 2d। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? 2d। ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम भी तो निकालना है। वो क्या बड़ी बात है? टोटल टाइम निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। घर से स्कूल तक उसको कितना टाइम लगा? लेट्स से t1, उसको कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मींस d अपॉन में कितना होगा? d अपॉन में v2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और स्कूल से घर तक उसको कितना टाइम लगा? d अपॉन में, सॉरी, दिस इज d अपॉन में v1 एंड d अपॉन में v2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई? d अपॉन में v1 प्लस d अपॉन में v2, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और कर लेते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स A and B।
दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट्स से d। एक पार्टिकल है वो A से चलना शुरू हुआ है और वो एग्जैक्टली AB के बीच में जाता है विद स्पीड v1 किलोमीटर पर आवर, थक जाता है, C से B तक जाता है, बिना रुके चल रहा है, ऑल्दो v2 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये डिस्टेंस कितना है d/2, ये भी डिस्टेंस कितना है d/2। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अरे सर ने सिखा रखा है यार, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने A से B तक, d। टोटल टाइम अरे निकाल लो अलग अलग। इसका टाइम क्या होगा, लेट्स से t1, वो क्या होगा d/2 v1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसका टाइम कितना होगा भाई, इसका टाइम कितना होगा t2, इसका टाइम कितना होगा d/2 v2, यहां पे रख दो d/2 v1 प्लस d/2 v2। सॉल्व करोगे तो अगेन आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको रट्टा मत मार लेना कि एवरेज स्पीड हर बार यही आ रही है, अलग अलग आ सकती है। डाटा कुछ इस तरीके से है कि आंसर सेम आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं एवरेज स्पीड। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं काइनेमेटिक्स में, मैं तो कहूँ फिजिक्स में क्वेश्चंस की कमी नहीं होती, आपको कंसेप्ट जानना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसको आप नोट कीजिए, कंसेप्ट को आप नोट कीजिए। चलिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं एवरेज स्पीड में। और प्रॉब्लम हम देखते हैं, लेट्स से मान लीजिए क्वेश्चन है कि यार 2 पॉइंट्स A एंड B, 2 पॉइंट्स हैं A और B, दोनों के बीच में सेपरेशन है लेट्स से कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से d किलोमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो A से चलना शुरू हुआ, वो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद स्पीड v1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद स्पीड v2 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद स्पीड v3 किलोमीटर पर आवर। और वो पूछ रहा है आपसे बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अरे बहुत इजी है यार, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, बहुत इजी है। अगेन वही फंडा लगेगा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, तो एवरेज स्पीड बताई तो है यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और A से B तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अरे d किलोमीटर। टोटल टाइम के लिए अरे टाइम निकाल लो अलग अलग, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है d/3, सो d/3 v1, यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या होगा d/3 v2। अरे यहां से लेके यहां तक का कितना होगा d/3 v3। सिंपली यहां पे पुट कर दो d/3 v1 प्लस d/3 v2 प्लस d/3 v3 और सिंप्लीफाई तो आप कर ही लोगे एलसीएम लेके, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इस टाइप के अनंत क्वेश्चन है यार, क्वेश्चनों की कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। कभी वो डिस्टेंस कह देगा इक्वल डिस्टेंस, वो टाइम से भी जोड़ सकता है, वो टाइम से भी आपको जोड़ सकता है, उसमें क्या डिस्टेंस निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है कि भैया हाफ डिस्टेंस उसने लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया और जो रिमेनिंग हाफ है उसने इक्वल टाइम में ट्रेवल किया। मतलब वैरायटी की कमी नहीं है यार, मैं आपको ये फील कराना चाहता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 पैरामीटर हैं, उन्हीं 3 पैरामीटर में वो आपको घुमाता रहेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम, डिस्टेंस स्पीड टाइम, इन्हीं 3 पैरामीटर में वो आपको घुमाता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। वैरायटी की मैं फिर कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं, क्लियर है एकदम। अब आगे बढ़ेंगे, एवरेज स्पीड हमने निकालना सीख लिया और एवरेज स्पीड का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी सीख लिया। एवरेज स्पीड का सिग्निफिकेंस क्या है मेरे भाई? वो नॉन यूनिफॉर्मिटी को यूनिफॉर्मिटी में तब्दील करने की कोशिश करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। अब जरा चलते हैं इंस्टेंटेनियस पे। अच्छा एक बात बताओ कि यार ये उससे पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी तो मैंने बता दी, वेलोसिटी इज व्हाट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसको जरा आप सीख लो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम का क्या मतलब है। लेट्स से बिल्कुल जनरल बात में पढ़ाता हूं अभी। Let's say this is time,
एंड दिस इज लेट्स से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर। सो मान लो किसी भी एक टाइम t इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, तो भाई उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये रहा लेट्स से r1, इसके कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल b पे पहुंच गया, आफ्टर सम टाइम t पार्टिकल b पे पहुंच गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा भाई x2 y2 और z2। तो a से b का डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना यार, और ये निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं वेक्टर में, डेल्टा आर। वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप, ये डेल्टा आ गया। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, वेलोसिटी को सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। डेल्टा टी को समझ लो, दिस इज द चेंज इन टाइम, समझ लेना एक पॉइंट को, मैं जनरल पढ़ा रहा हूं अभी। दिस इज द चेंज इन टाइम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? This is what change in the time, which is t2 minus t1. t2 is the final time और t1 is the initial time, let's say, जो कि initial अपना 0 है, वो अलग बात है। कुछ जरूरी थोड़ी हर बार 0, कुछ भी हो सकता है वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, पॉइंट एकदम क्लियर है। सो ये हो गया अपना वेलोसिटी का फंडा। एवरेज वेलोसिटी को हमने ऐसे डिफाइन कर लिया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम पुट कर देंगे, इसको हम फर्दर पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा आर को लिख सकते हैं हम डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा जेड के कैप अपॉन डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया सिंपली, ये क्या हो गया सिंपली, ये क्या हो गया सिंपली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो गया सिंपली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो गया भाई वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या हो गया भाई जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बता रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे। क्लियर है एकदम? हो सकता है पार्टिकल एक्चुअल में ऐसे मूव किया हो, समझने चला, हो सकता है पार्टिकल एक्चुअल में ऐसे मूव किया हो, लेकिन ये क्या हो गया डिस्टेंस और ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहां से क्या निकालेंगे स्पीड और यहां से क्या निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझने चला, दोनों में बहुत अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भैया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? वेलोसिटी में हमने क्या निकाला, वेलोसिटी में हमने क्या निकाला डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में हम क्या निकालते हैं डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ आपको, तो जो यहाँ पर डेल्टा आर है, डेल्टा आर क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर क्या है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं कहूँ डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब होगा, डेल्टा आर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, ये लेंथ, दिस लेंथ, इसका डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड होगा ये लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अगर डिस्टेंस निकालना है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या पता होना चाहिए, पाथ, व्हाट इज द पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इस तरीके से हमने कैसे डिफाइन की, क्या डिफाइन किया वेलोसिटी, इस तरीके से हमने कैसे क्या डिफाइन कर लिया वेलोसिटी कि यार इनिशियली कोई एक पार्टिकल होगा जो ए पे रहा होगा, इसको t इक्वल्स टू 0 बोल दो या t इक्वल्स टू t1 भी बोल सकते हो, व्हाटएवर बी इट इज। मतलब कि t इक्वल्स टू t1 का क्या मतलब है, इन बिटवीन मोशन के हमने कुछ सेगमेंट में स्टडी करी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वो थोड़ी देर बाद लेट्स से टाइम t इक्वल्स टू t बाद वो b पॉइंट पर पाया गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं, r1 वेक्टर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। r1 वेक्टर क्या होगा सिंपली x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। r2 वेक्टर भी हम लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस
Z2k कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब डेल्टा आर क्या निकाला है समझ लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसीलिए डेल्टा आर से हमने डिफाइन किया है वेलोसिटी। डेल्टा आर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो बच्चों के दिमाग में बैठा रहता है वो डिस्टेंस है। अरे वो डिस्टेंस नहीं है, ये दिस इज नॉट द डिस्टेंस। ये समझो, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज नॉट द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है। दिस इज नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है। इट इज नॉट डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि ये निकालो, डेल्टा आर आपने निकाला, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी आ गई, स्पीड पूछ रहा है तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकाला, टाइम से डिवाइड कर दिया, स्पीड आ गई। गलत है वो। अरे डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या देगा? कंसेप्ट पे चलो, ये दिस स्ट्रेट लाइन, इसका मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस थोड़ी है। सो डिस्टेंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन x एंड y, वो आपको पता होना चाहिए। उसी को बोलते हैं भाई ट्रेजेक्टरी। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, टिपिकल हो सकता है, लेकिन समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। ट्रेजेक्टरी क्या है? पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। दैट मीन्स फॉर डिस्प्लेसमेंट सिंपल कैलकुलेशन, बट फॉर डिस्टेंस यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द path followed by the particle, and the path followed by the particle is known as the trajectory of the path. What is the path of the particle? It is straight line, parabolic, or some other curve. That means you must know how y and x are related to each other. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को आपको समझना ही होगा। बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अक्सर गलती होती है वो यही होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए कि आपने कैसे वेलोसिटी को निकाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमने स्पीड का ज्ञान ले लिया, हमने वेलोसिटी का ज्ञान ले लिया। स्पीड मतलब डिस्टेंस के साथ खेलना है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ खेलना है। डिस्प्लेसमेंट सिंपली शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बट फॉर डिस्टेंस यू मस्ट नो अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. What is the path of the particle? Because you need to calculate this whole distance upon my time, that will give you speed. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियरिटी आ जाएगी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हमने एवरेज स्पीड निकालनी सीख ली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, न्यूमेरिकल हमने कर लिए। ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी सीख ली। इसके भी हम कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। अभी हम किसकी बात करते हैं? जरा इंस्टेंटेनियस। आपको समझना होगा कि इंस्टेंटेनियस आया कहाँ से है। और मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, फील करेंगे इंस्टेंटेनियस का सिग्निफिकेंस क्या है और आया कहाँ से। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो एक पार्टिकल जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ चला, 500 किलोमीटर की दूरी, उसको 10 घंटे लग गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और उसकी एवरेज स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो मुझे उसके मोशन के बारे में जानना है। मान लो मुझे ये जानना है कि एग्जैक्टली 2 आवर पर जब से वो चला उसके 2 घंटे बाद व्हाट इज द सिनेरियो। उसके 2 घंटे बाद वो पार्टिकल क्या कर रहा है, कितनी उसकी स्पीड होगी, ये मुझे जानना है। उसके 2 घंटे बाद मुझे जानना है वो रेस्ट में है, वो चाय पी रहा है, वो बाहर का नज़ारा देख रहा है, या फिर वो चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है, ये सब हमें जानना है। लेट्स से तो मान लो मैं उस पार्टिकल से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहूँ। कैसी इंफॉर्मेशन, जरा सुनिए। मान लो मैं उस पार्टिकल से बात कर रहा हूँ और वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यार आप ये जानना चाह रहे हो कि 2 घंटे में मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ना बता करके मैं घुमा के बताऊंगा। मैंने कहा चल यार घुमा के बता। वो कह रहा है कि यार 2 आवर से लेके 2 आवर 1 मिनट तक, 2 आवर से लेके, जब आपको जानना है 2 आवर पे, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता 2 आवर से लेकर 2 आवर 1 मिनट तक मैंने
लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, लेट अस सपोज 1 किलोमीटर, तो भाई मेरी एवरेज स्पीड क्या रही ड्यूरिंग दिस इंटरवल? एवरेज स्पीड क्या रही? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई तूने? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है तूने? 1 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम कितना लग गया इस 1 किलोमीटर में? 1 मिनट। कितना टाइम लग गया? 1 मिनट। आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस इंटरवल 1 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा यार थोड़ा और फाइन बता ना मुझको, और फाइन बता। कह रहा ठीक है, 2 आवर से लेके 2 आवर 1 सेकेंड तक मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट से, क्योंकि 1 सेकेंड का है तो मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं? लेट से कितना ले लूँ? लेट से 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब स्पीड निकालेंगे जरा। स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 10 मीटर। टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया भाई? 10 मीटर। और टाइम क्या हो गया यहाँ से? 1 सेकेंड। टाइम क्या हो गया यहाँ से? 1 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या मेरी बात समझ में? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस डाटा पे फोकस करो। यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या था? 1 मीटर, वो सॉरी 1 मिनट। यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है? 1 सेकेंड। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है? ये ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है या ये ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है? इसमें आप ये बोल सकते हो कि यार इसकी स्पीड जो है 2 आवर पे 60 किलोमीटर पर आवर थी, या फिर यहां बोल सकते हो कि इसकी स्पीड 2 आवर पे 10 मीटर पर सेकेंड लगभग रही होगी। भाई यहां बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर वो क्या कह रहा है कि 2 आवर से 2 आवर 1 सेकेंड, और यहां क्या कह रहा है? 2 आवर से 2 आवर 1 मिनट। तो यार 1 मिनट में तो उसकी स्पीड कितनी चेंज हो जाएगी? लेकिन यहां पर फ्लक्चुएशन बहुत कम है, दैट मीन्स मैं टाइम इंटरवल को घटाए जा रहा हूं, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। सुनो जरा, मैं टाइम इंटरवल को घटाए जा रहा हूं, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड बेसिकली क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड क्या है? बेसिकली एवरेज स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आ गया? बेसिकली टोटल डिस्टेंस, लेट्स से एस से मैं डिनोट कर रहा हूं, अपॉन में टोटल टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं बोलूं, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूं कि मैं इस टाइम इंटरवल को घटाए जा रहा हूं। यहां पे तो 1 सेकेंड ले लिया, मैं कह रहा हूं 1 सेकेंड से और कम लूंगा, 0.1 सेकेंड, लेट्स से 0.001 सेकेंड। मान लो ये आगे दूसरा डाटा दे, ये कहे कि 2 आवर से 2 आवर 0.1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट डाटा दे 2 आवर से 2 आवर 0.001 सेकेंड। तो जैसे जैसे टाइम घटेगा वैसे वैसे प्रिसीजन, वैसे वैसे करेक्टनेस बढ़ेगी, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअल में दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूंगा तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही तो होगी यार, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या डायरेक्शन चेंज होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको समझो, आपको समझना ही होगा कि इंस्टेंटेनियस एवरेज से ही आई है। एवरेज में हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड में, 1 आवर से 3 आवर के बीच में। लेकिन इंस्टेंटेनियस में आई डोंट वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड। आई डोंट वांट टू नो, I want to know exactly what is the situation at t is equals to 1 second। मतलब कि t is equals to 1 second पे ही मुझे बता कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में, कितना चेंज हुआ डिस्टेंस में। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मैथमेटिकल टूल्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत ही फाइन चेंज टाइम इंटरवल में, बहुत ही फाइन चेंज हो रहा है। मतलब कि मुझे जानना है कि भाई बता t से t प्लस dt में चेंज, दैट मीन्स टाइम इंटरवल कितना हो गया इस बार? dt। डेल्टा t किस में कन्वर्ट हो गया? डेल्टा t किस में कन्वर्ट हो गया? dt में।
डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। जब भी इस तरीके की सिनेरियो आए उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अरे यार इसी का तो सिग्निफिकेंस होता है यार, एवरेज से आप बहुत कुछ थोड़ी ना निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस पल पल की खबर देगा आपको, पल पल की खबर देगा वो आपको। 2 सेकंड पे बता मुझे क्या है उसकी स्पीड। स्पीडोमीटर जो होता है व्हीकल्स में लगा हुआ होता है, वो एवरेज थोड़ी देता है यार, वो क्या देता है, इंस्टेंटेनियस देता है। हर सेकंड पल पल की खबर दे रहा है कि यार इस टाइम पर इतनी स्पीड है, इस टाइम पर इतनी स्पीड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स एवरेज से ही क्या आया हमारा, इंस्टेंटेनियस। दैट मीन्स व्हेन डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, सो डेल विल कन्वर्ट इनटू डी, और ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बराबर dr बाय dt। और यही क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही बात है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन में चेंज क्या ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट, कोई शक? दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, v बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, where vx is what, vx is what, dx by dt, vy is what, dy by dt, and vz is what, dz by dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? स्पीड निकालनी हो तो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे, विच इज अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप समझिएगा। थोड़ा टाइम लेकर के समझाया है, लेकिन समझ में आ गया तो एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। ये आपको समझना ही होगा, इंस्टेंटेनियस कहीं और से नहीं आया, एवरेज से ही आया है। एवरेज में टाइम इंटरवल की बात हो रही है, डेल्टा टी ले रहे हैं हम, लेकिन इंस्टेंटेनियस में आई डोंट वांट टू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टाइम इंटरवल, आई एम इंटरेस्टेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। At t is equals to 4 seconds, how displacement is changing, how distance is changing, and that is the instantaneous speed and instantaneous velocity. D, del is converted into d, ds by dt, dr by dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और instantaneous speed, instantaneous velocity एक ही बात होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई डाउट, कोई शक? इसको आप नोट करिए। चलिए ओके, सो अब हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं रिगार्डिंग एवरेज एंड रिगार्डिंग इंस्टेंटेनियस। और हमने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस बाई एवरेज से ही आई है। एवरेज में हमें गिवन होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है टाइम इंटरवल, लेकिन इंस्टेंट में हमें क्या पता, इंस्टेंट में हमारा कीन इंटरेस्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आई डोंट वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द सिनेरियो बिटवीन 2 seconds to 8 seconds। I want to know exactly what is the scenario at t is equals to 4 seconds instant। और instant का ही significance है यार, नॉर्मल सी बात है। मान लो मैं कहूँ कि एक पार्टिकल A पॉइंट से चलना शुरू हुआ सर्कुलर पाथ में और वो A पॉइंट पर आ गया, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अब एवरेज वेलोसिटी अगर 0 है, दैट मीन्स हम क्या ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। That means वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। एवरेज वेलोसिटी फॉर अ कंप्लीट सर्कल इज व्हाट? 0। बिल्कुल ठीक बात है, 0 आ रही है। इसका ये मतलब थोड़ी है पार्टिकल रेस्ट में है, उसकी इस टाइम इंटरवल के बीच एवरेज वेलोसिटी 0 है, दैट इज फाइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 थोड़ी है, वो रुका हुआ थोड़ी है। दैट मीन्स जो करेक्ट सिचुएशन के बारे में हमें बताता है, करेक्ट दैट मीन्स ऐसा नहीं कि एवरेज गलत है, लेकिन एवरेज हमें मोशन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं देता। तो हमारा जो कीन इंटरेस्ट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस, और हम आगे इंस्टेंटेनियस ही पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंस्टेंटेनियस मतलब जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा ले लिया हमने, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू व्हाट? 0। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम डेल किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं यहाँ पर।
लेट्स से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आपको गिवन है। लेट्स से x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी, इस तरह की सिचुएशन आपको गिवन है। xt रिलेशन क्या कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, पार्टिकल जो है वो सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा भाई, वो पूछ रहा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट लेट्स से t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देखिए जब भी वो इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो वो सिर्फ एक टाइम देगा, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, या फिर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 सेकेंड। क्लियर है एकदम? देखते हैं कैसे करेंगे भाई। इंस्टेंटेनियस तो एकदम सिंपल है, आपको मालूम है v इज इक्वल्स टू सिंपली dr बाई dt, दैट मीन्स सिंपली dx बाय dt, दैट मीन्स सिंपली क्या हो जाएगा dy बाय dt ऑफ t स्क्वायर प्लस t, दैट मीन्स 2t प्लस 1। और कितने टाइम पे हमें चाहिए? 3 सेकेंड पे। यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। This is the instantaneous velocity at 3 सेकेंड। अब अच्छा एक पॉइंट और मैं क्वेश्चन के साथ ही चीज़ें देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम और कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम मोशन इन 1D पढ़ेंगे तो जो वेक्टर है उसको हम प्लस माइनस से दिखा देंगे। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पर आई कैप जे कैप यूज नहीं किया क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कर भी दोगे तो वो गलत नहीं है, आप लिख सकते हो यहाँ पर सिंपली आई कैप। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे जो हमने वेक्टर की शुरुआत करी थी वो डायरेक्शन से करी थी, मतलब प्लस माइनस। अगर कोई चीज एक लाइन में वन डायमेंशन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसमें हम डायरेक्शन सिंपली प्लस माइनस से डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स लेट्स से पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। इफ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन यूज प्लस, इफ दिस मूविंग इन दिस डायरेक्शन यूज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स से पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और कोई भी एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। दैट मीन्स कहने का मतलब है जब हम 1D की बात करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे, तो सिंपली हम वेक्टर को प्लस माइनस से दिखा सकते हैं। आप आई कैप जे कैप के कैप से भी दिखा सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर सिंपली 7 आई कैप भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ सकते हो प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर प्लस साइन क्या बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है? राइट डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस तो हमने पढ़ लिया, अब मैं बात करूं एवरेज हमने क्या सीखा था भाई? एवरेज हमने क्या सीखा था? सिंपली एवरेज हमने क्या सीखा था? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, एक्स के साथ ही वेरिएशन है तो सिंपली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है भाई? डेल्टा एक्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी क्या होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा टी क्या होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिलहाल यहाँ पर देखिए टी इनिशियल क्या है? 1 सेकेंड और टी फाइनल क्या है? 3 सेकेंड। चलिए जरा अब टी इनिशियल पे सबसे पहले हम x निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट मतलब x इनिशियल कैसे निकालेंगे? सिंपली भाई यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये? 2। और t फाइनल दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो x फाइनल क्या हो जाएगा? भाई 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो गया ये? 12। तो डेल्टा एक्स कितना निकल के आ गया? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट मीन्स 12 माइनस 2 विच इज 10 मीटर। और डेल्टा टी कितना है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच इज, टी फाइनल कितना है भाई? 3 माइनस 1 विच इज 2 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? ड्यूरिंग दिस इंटरवल कितनी आ गई भैया? डेल्टा एक्स है 10/2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों का डिफरेंस निकालना सीखो, डिफरेंस आप जानो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एवरेज में जब भी वो आपसे एवरेज पूछेगा वो आपको टाइम इंटरवल देगा, क्योंकि मुझे डेल के बारे में जानना है। और जब भी वो इंस्टेंटेनियस पूछेगा वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम देगा। क्या मेरी बात समझ में? क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंशिएशन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है। दैट मीन्स वी इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, dr/dt एट t इज इक्वल्स टू लेट्स से t0, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और dr इज व्हाट, सिंपली dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। और अगर एक ही कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो i कैप j कैप k कैप को छोड़ के प्लस माइनस से दिखा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए और हम प्रॉब्लम्स कर देंगे, और प्रॉब्लम्स करेंगे, देखेंगे हम। लेट्स से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू लेट्स से 40 माइनस टी स्क्वायर। जब भी इस तरीके की सिचुएशन गिवन होती है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, मतलब हाउ डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम। इसी से हम सारी जानकारी लेते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी इसी से लेते हैं हम, आगे देखे हुए। क्लियर एकदम? अब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। दो चीजें वो आपसे पूछ रहा है। देखिए पहली बात तो, ये बात तो समझ में आ रही है, वन डायमेंशन मोशन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम हम करते कैसे हैं ये समझ लो। लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका हमें मालूम ही है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका सिंपली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फिलहाल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। और डेल्टा एक्स क्या होता है ये भी आपको मालूम है। डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये सारी जानकारी आपको है। अब भैया टी इनिशियल है आपका 0 एंड टी फाइनल है आपका 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो यहीं से टी इनिशियल से हम क्या निकाल लेंगे? एक्स इनिशियल। कैसे निकालेंगे? सिंपली यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। एक्स फाइनल, टी की वैल्यू यहाँ 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा? ये 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 12 माइनस 3 विच इज -3। देखिए -3 का मतलब क्या है? x0 मतलब कि यहाँ पे है पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर, और t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल कहाँ है भाई? कहीं यहाँ है, x इज इक्वल टू -3 पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? दिस फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि -3 -0। तो सिंपली डेल्टा एक्स क्या हो गया? -3 मीटर, और डेल्टा टी क्या है भाई? 3 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? -3 अपॉन में 3 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन क्या बता रहा है? पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में तो अंतर है। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल, और एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझना जरा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन सर्टेन टाइम इंटरवल, और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा भाई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं रब करूंगा, इसको स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस जानना है। अब ये जो हमने सिनेरियो करा है, इससे तो मुझे पता चला यार ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। मुझे क्या मालूम यार वो कैसे चला है? वो ऐसे जाके ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे जाके, मुझे क्या मालूम? अब उसके लिए हम क्या क्या करेंगे ये सीख लो, स्टेप एकदम फिक्स। सबसे पहले तो आप वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप निकालो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई? सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन है, dr/dt दैट मीन्स dx/dt, प्लस माइनस के साथ ही हम देखेंगे।
आई कैप जे कैप तो लगाएंगे नहीं हम वन डायमेंशन में, तो सिंपली क्या हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है टाइम के साथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कर रहा है, तो सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया भाई, dx/dt। y भी होता जेड भी होता तो dr/dt कर देते, फिलहाल इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है तो dx/dt। तो भाई dx/dt क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो इंस्टेंटेनियस, 4 - 2t, 4 - 2t। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, t = 0 मतलब इनिशियल और t = फाइनल 3। t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है भाई, t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेट्स से इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, मान लो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव, मतलब पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है। और t = फाइनल 3 सेकेंड का क्या मतलब है भाई, 3 पुट करो यहाँ पर तो क्या आएगा, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4 - 6, तो कितना आ जाएगा ये, -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, -2 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब है पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल इधर मूव कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहा है। इनिशियली पार्टिकल इधर मूव कर रहा था और एट द एंड ऑफ दैट इंटरवल 3 सेकंड पे पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो पार्टिकल रुका है यार। इनिशियली वो इधर मूव कर रहा है और फाइनली आप देख रहे हो इधर मूव कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो रुका है वो और उसने पलटी मारी है, वही हमें देखना होता है। और देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी आपको पता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी आपको पता है। इनिशियल पॉइंट क्या आया था, इनिशियल पॉइंट x इनिशियल क्या आया था 0 और x फाइनल क्या आया था -3, मतलब इनिशियली पार्टिकल यहाँ है और फाइनली पार्टिकल यहाँ है, ये भी मुझे पता है, लेकिन यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट पता चला है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आप ये निकालो यहाँ से कि एट व्हाट टाइम द पार्टिकल स्टॉप्स इन बिटवीन दैट मोशन, मतलब v = 0 पुट करो यहाँ पे, v = 0, यहाँ पर v = 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 4 - 2t = 0, तो t कितना आ गया, 2 सेकेंड। क्या मतलब है इसका, कि स्टार्टिंग टाइम से 2 सेकेंड बाद पार्टिकल रुका था, स्टार्टिंग टाइम से 2 सेकेंड बाद पार्टिकल रुका था। तो x = 2 पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, सॉरी t = 2 पर, तो t = 2 पर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, वो कितना होगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये 8 - 4 विच इज 4 मीटर। मतलब कि इनिशियली क्या हुआ, पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, x = 4 यहां पे आया, रुक गया और उसके बाद पार्टिकल ऐसे मूव करा, मतलब दिस इज द सिचुएशन। यहां से चलना शुरू हुआ, यहां पे वो रुक गया और फिर वो वापस आया और यहां पे उसका मोशन खत्म हो गया। सो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया भाई, 4 मीटर ये और 4 मीटर ये और 3 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 4 + 4 8 + 3 11, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है 11 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी भाई, एवरेज स्पीड क्या आएगी, सिंपली एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, सिंपली 11/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जमीन आसमान का अंतर, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, पूरा कंप्लीट सिनेरियो देखना पड़ता है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। सो इस कंसेप्ट को हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए और भी अच्छी प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे, इसमें इसी टाइप की और वैरायटी हम करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर एकदम। थैंक यू।